देखिए सीट कैसे बदलती है। आज दोपहर तक एकनाथ शिंदे बीच वाली सीट पर बैठते थे, आज उसी सीट पर देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे। लेफ्ट साइड पर अजित पवार और राइट साइड पर एकनाथ शिंदे बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर होगी मुंबई के मंत्रालय में। देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक हुआ है, यहां पर देवाभाऊ आलारे के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हुए। 1 घंटे पहले उनकी पार्टी के तौर पर की तरफ से औपचारिक रूप से यह कहा गया कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद अजित पवार ने शपथ ली। तो कुल मिलाकर ये तीनों नेता महायुति के जो बड़े चेहरे थे, आज उन्होंने शपथ ली है। एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जरा सा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब जब शपथ लेकर, चाहे वो खुद देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, उन सब ने जाकर उनसे उनका अभिनंदन स्वीकार किया, उनसे औपचारिक रूप से वहां पर बातचीत हुई। लेकिन जो हंसी मजाक के कुछ लम्हे थे, बेशकीमती थे, क्योंकि बीजेपी अगर यहां पर प्रचंड जीत तीसरी बार हासिल करती है तो उसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस के सिर पर चढ़ा, क्योंकि 133 सीटें 149 में से बीजेपी ने जीती। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी आज शपथ ली है। और पहली बार इस तरीके से एक सरकार महाराष्ट्र में बनती जा रही है कि जिसको 230 से भी ज्यादा सीटें इस वक्त चुनाव के बाद मिल पाई है। प्री पोल अलायंस के रूप में तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर अब सरकार यहां पर बना चुकी है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अब की बार एक बार फिर से फडणवीस की सरकार, तीसरी बार सीएम, छठी बार विधायक। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ लेते थे। और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतिहास रच दिया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जो पहले सीएम रहे, फिर डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम के बाद फिर से सीएम बने। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। सीएम पद पर रहते हुए देवेंद्र फडणवीस की जब कुर्सी गई थी, तब उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख लहरों पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के आऊंगा। इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने सच कर दिखाया, वो समंदर की तरह लौट कर आए हैं। आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी छठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। मुंबई के आजाद मैदान में हजारों का हुजूम उमड़ा था। मराठी पगड़ी में लोग उत्साह में डूबे हुए थे, महिलाओं में उमंगे हिलोरे मार रही थी। शपथ समारोह को महा उत्सव में बदल दिया गया था, चारों ओर महोत्सव जैसा नजारा था। देवेंद्र फडणवीस के इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की भी उपस्थिति थी, तमाम केंद्रीय मंत्री थे और उनके साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के छत्रप पहुंचे थे। ये तस्वीरें शपथ समारोह से ज्यादा बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन की हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजनीति के दिग्गजों का तो मेला लगा ही था, मगर फडणवीस के शपथ समारोह में हिंदी सिनेमा के सितारों का भी जमघट था। सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल, संजय दत्त, रणवीर कपूर, अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह जैसे सितारे शपथ समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों की भी यहाँ मौजूदगी थी।
अदानी पहुंचे थे, अंबानी पहुंचे थे। सीएम पद की शपथ लेने के पहले फडणवीस ने मां का आशीर्वाद लिया और फिर आजाद मैदान पहुंचे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। 31 अक्टूबर 2014 से 21 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे। नवंबर 2019 में फिर 2 दिन के सीएम रहे। दिसंबर 2019 से जून 2022 तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 30 जून 2022 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को सत्ता दिलाई। लगातार 6 बार के विधायक हैं। छात्र जीवन में एबीवीपी और आरएसएस के सदस्य रहे। राजनीति विरासत में मिली। पूर्व एमएलसी गंगाधर राव फडणवीस के बेटे हैं। 1992 में नागपुर नगर निगम के पार्षद बने। अब महाराष्ट्र में एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस का युग चलेगा। देखना होगा कि जिन शिंदे की अगुवाई में वो महायुति सरकार में डिप्टी सीएम थे, उन्हीं शिंदे के साथ महाराष्ट्र के बॉस बनकर वो सरकार को कैसे चलाते हैं। आज तक ब्यूरो। अगर देवेंद्र फडणवीस अपने आप को आधुनिक काल का अभिमन्यु कहते हैं मैं हर चक्रव्यूह को भेद सकता हूं, तो उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है और उसी का प्रतीक आज आजाद मैदान बना। और इसी की वजह से आज अगर हमने देखा कि जब देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे तो मुंबई के सारे हुज हू यहां पर पहुंचे हुए थे। फिर वो बॉलीवुड की हस्तियां हो, जो हम देख सकते हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, संजय दत्त तक यहां पर पहुंचे हुए थे। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के, मुंबई के उद्योग जगत के बड़े सितारे भी यहां पर पहुंचे हुए हमें नजर आए। पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता भी, सारे एनडीए के पार्टनर्स के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए थे। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस का राज तिलक बड़े ही शानदार तरीके से आजाद मैदान पर किया गया। उद्योग जगत से कुमार मंगलम बिरला अगर मौजूद थे तो मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, अनिल अंबानी, तमाम लोग मौजूद थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर यहां पर मौजूद थे। लेकिन एकनाथ शिंदे, देखिए कैसे रोल रिवर्सल हुआ है। जो कल तक मुख्यमंत्री थे, जो सुबह तक मुख्यमंत्री थे, वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। और एक सस्पेंस उनके आज शपथ लेने को लेकर बरकरार था। बीते दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हंसी मजाक अजित पवार के साथ कर ली कि इनको बहुत अनुभव है शपथ लेने का, लेकिन मैं अभी पत्ते नहीं खोलूंगा। 1 घंटे पहले पत्ता खुला। कोशिश उनकी थी कि आखिर तक मुख्यमंत्री पद का मौका मिले, लेकिन जब पता चला कि नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, अब कोशिश यह है कि कम से कम होम डिपार्टमेंट यानी उन्हें कुछ अच्छे पोर्टफोलियोज मिल जाए ताकि वो ये अपने पार्टी वालों को बता सके कि भाई आखिरकार उप मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन कुछ मजबूत पोर्टफोलियोज के साथ बनाऊं। तो देखना होगा कि उनको ये पोर्टफोलियोज मिलते हैं क्या। यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने। मैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। लेकिन इस शपथ से पहले सियासत में कई अटकलें भी चलती रही। कई संभावनाओं की चर्चा हुई। यहां तक कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले तक एकनाथ शिंदे को लेकर सस्पेंस की स्थिति बनी रही। आखिर वक्त तक इस बात पर पर्दा बना रहा कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या शपथ ग्रहण से पहले कोई ऐलान कर सबको चौंका देंगे। लेकिन आखिरकार डिप्टी सीएम पद की शपथ के साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि महायुति में हर मुद्दे को उन्होंने बातचीत के जरिए ही सुलझाना तय किया है। सबसे बड़ी बात, शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों को लेकर अपनी बात गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि क्या शिंदे डिप्टी सीएम पद लेंगे। इस बीच पार्टी नेताओं की बयानबाजी से तमाम अटकलों को बल मिल रहा था। यहां तक कि शिवसेना शिंदे गुट पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भरोसा मिलने की बात कह रहा था। ये अनाउंस करना उनका प्रेरोगेटिव है। हम सब विधायक इकट्ठा होकर उनको कल शाम या रात को मिले। हमने क्लियर कट बोला है कि आपको आना चाहिए कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री पद स्वीकारना चाहिए और हम सबकी एक जिद है, आप नहीं होंगे तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। तो उन्होंने पॉजिटिवली उसका विचार करने की मान्यता दी है और वो मोदी साहब का बहुत सुनते हैं, मोदी साहब और शाह साहब का।